आज फिर हम खुदावन के पाक मुक़द्दस कलाम की तलावत करेंगे और खुदावन के पाक कलाम को सुनेंगे। खुदावन का कलाम हमारी तसल्ली के लिए और हमें हमारी ज़िंदगी के लिए खुदावन अपना कलाम नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। एक कलाम रिहाई बख्शने वाला कलाम। दुआ करेंगे। आए खुदावन हम सब पर रहम कर, बरकत दे, फजल कर। तेरा कलाम आज हर एक के दिल में पूरे ईमान के साथ बैठ जाए ताकि तेरा कलाम हर एक की ज़िंदगी को महफूज रखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने ये जो एक वचन है उसको हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर गौर करेंगे। तो वो ये कलाम है रोमियो 6 बाब उसकी 23वीं आयत। हम अच्छी तरह से इनको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदाबंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। गुनाह की मजदूरी तो मौत है। गुनाह की मजदूरी तो मौत है, मगर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी है। और ये जिंदगी हमेशा की ये क्या है? और गुनाह की मजदूरी मौत क्या है? तो एक आयत हम जो पढ़ चुके हैं इनमें गौर करेंगे कि जिंदगी है, एक मौत है। गुनाह की मजदूरी, जो भी इंसान गुनाह करता है उसका फल मौत होता है। मौत जैसे बहिश्त जिंदगी है, जहन्नम मौत, स्वर्ग जिंदगी है और नरक मौत। इसको बोलते हैं दूसरी मौत, तो इसको बोलते हैं हमेशा की जिंदगी। जिंदगी बल्कि हमेशा की जिंदगी, लाइफ, बट इटर्नल लाइफ। तो हम इसी पे गौर करेंगे। मौत कब आई? मौत कब आई? हम जब पढ़ते हैं बाइबल में से, खुदा ने जमीन व आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। पानी की सतह अरवानी भी होती है। पानी की सतह, फेस ऑफ वाटर, पानी का फेस, उस पर खुदा की रूह जुम्बश मूव करती थी। उसके बाद क्या हुआ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, मौत कब आई, कैसे आई, कहां से आई, गुनाह कहां से आया, कैसे आया। जब खुदा ने
देखा कि जमीन पानी में डूब चुकी थी, और ये उस वक्त हुआ था जब खुदा ने बनाया था फरिश्तों को, जिनको बोलते हैं कि फरिश्तों को हवाएं, फरिश्तों को बनाया। फिर खुदा ने इंसान को बनाया, पहले फरिश्तों को बनाया, बाद में इंसान को बनाया। इंसान को जब खुदा ने बनाया, तब खुदा ने बनाने के बाद जैसे दो बातें हैं, बनाया और पैदा किया। बनाया जो 5 तत्व, 5 आंसर, मिट्टी, पानी, आग, हवा और दम, ये खुदा में से निकला आदम, जिसको ये बोला जाता है कि पैदा किया। खुदा ने इंसान को पैदा किया तो इसकी अंदर 3 शक्लें थीं। जैसे मेरा नाम मुनीर है, मुझ में रूह भी है, और मेरे पास बॉडी भी है, और मेरे पास जान भी है। रूह, जिस्म, जान। तो आप बताओ, मैं आपसे सवाल करूंगा छोटा सा, आपके समझने के लिए वो क्या है? ये तीनों एक हैं। अगर जान चली जाए तो क्या मेरी बॉडी, मेरी रूह रहेगी? नहीं। ये कभी गौर करें, अगर बॉडी चली जाए, जिस्म चला जाए, तो क्या जान और रूह रहेगी? क्या रूह निकल जाए तो जान और ये क्या बोलेंगे हम, जिस्म, क्या ये रहेगा? नहीं। मौत कैसे आई, इसके लिए हम गौर कर रहे हैं। तो लिखा है कि खुदा ने इंसान को पैदा किया। ये पैदाइश पहले बाप की 27वीं आयत। 26, खुदा ने कहा आओ हम इंसान को बनाएं। तो इसलिए जिंदगी का दम, जिसमें 3 चीजें थीं, रूह, जान, तो बॉडी पहले उसने तैयार करके रखी थी। तो फिर लिखा है कि आदमी जीवित प्राणी, आदमी जिंदा जान हुआ। अगर ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। ये जो आदमी पैदा किया, तो उसके बाद हवा पैदा की। कुछ लोग कहते हैं आदमी को बनाने के लिए 1000 साल लगा। कुछ कहते हैं कि आदमी को बनाने के लिए 1000 साल लगा, कोई बोलते 1 साल लगा। मगर आप बताओ, सूरज, चांद, सितारे तो बाद में बने, तो फिर वो बनाने के बाद आदमी बनाया गया। तो बनाने से पहले आपको कैसे मालूम होगा कि कितने वर्ष, कितने लोग, कितना समय हुआ? तो इसलिए बहुत लोग जो उलझी बातें करते हैं, या तो ये अच्छा नहीं है। बाइबल को ठीक तरह से समझना चाहिए। लिखा जरूर है कि खुदा की नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो ये भी तो लिखा है ना कि एक दिन उसकी निगाह में 1000 साल के बराबर है। तो इसलिए ये नहीं हम कह सकते कि उसको बनाने के लिए 1000 साल लगा, नहीं। तो अब जब हवा बनी तो खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी, गहरी नींद भेजी,
और उसकी पसलियों में से एक निकाल करके वहां से जगह बनाई, तो वहां से हवा को निकाला खुदा ने। वो नारी कहलाएगी क्योंकि नर में से ली गई। तो ये जो हवा है उसको भी बनाकर खुदा के सामने लाया। तो लिखा है कि ये 7वां दिन था। कितना? 7वां। शायद आप समझ गए होंगे, मगर अब जो हम बात कर रहे हैं, ये जो शैतान था जिसके बारे में लिखा लूसीफर फरिश्ता, ये इब्लीस भी कहते हैं, शैतान भी कहते हैं इसको। और ये जो शैतान था लूसीफर फरिश्ता, तब वो शैतान नहीं था। तो खुदा ने उसको दिखाया कि तू कैसा है। जब उसने अपने आप को देखा, तो वो फरिश्ता जो था वो करूबी था। करूबी, तो ये जो करूबी फरिश्ता था, इसके पंखों के अंदर दुनिया भर के साज थे और इन साजों में आवाजें थीं। और लिखा है कि जब उसने देखा कि मैं कैसा हूं, तब उसके मन में आया, फरिश्ते को ख्याल आया कि मैं तो जमात के उस पर्वत पर, पहाड़ पर विराजमान हूँगा। मैं अपने तख्त को खुदा के तख्त से ऊंचा बनाऊंगा, यानी मैं इस लायक हूं। मगर क्या हुआ? जब उसने देखा तो उसमें घमंड, गरूर समा गया। ये दुनिया में पहला गुनाह है, घमंड, गरूर, पहला गुनाह। उसके बाद फिर क्या हुआ? जब वो गुनाह जो था ना, गुनाह उसमें समा गया, उसके अंदर चला गया, तब उसको उस जगह से गिरा दिया गया। यहूदा की पत्री 6 आयत में लिखा है। और उसको गिरा दिया, तो जब वो गिरा तो जमीन पहले चौरस थी। तो जब वो गिरा तो इतना पानी आया कि जमीन टुकड़े टुकड़े होकर पानी में डूब गई। दूसरा पत्रस 3:5 आयत में लिखा है, खुदा ने जमीन को पानी में से निकाला और पानी पर रख दिया जमीन को। ये वो था जब दूसरी बार पानी को पानी से जुदा किया, उसके बाद जमीन जो खुश्की नजर आई, तो वो जब जोड़ी गई, वो सारे टुकड़ों को जोड़ा गया। जब टुकड़े नहीं थे, ये चौरस थी, और जब टुकड़े जोड़े गए तो ये गोल दिखाई देती है। आज गोल क्यों गोल दिखाई देती? क्योंकि ये गोल पानी था उसमें आग की तरह, और उस सारे टुकड़ों को उस आग या पानी जो था, जो उसमें ऐसी कशिश थी, उसने सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पानी में से निकाली और पानी पर रख दी। जब भूचाल आएगा तो उस वक्त क्या होगा? अब जानते हैं कि पूरी जमीन तो नहीं, मगर एक एक टुकड़ा करके हिलता है, उसको हम बोलते हैं बहुमंडल या भूचाल कहते हैं। इसलिए आज ये हमको देखना है कि जमीन पानी में से निकली और पानी पर खड़ी हुई, निकाली खुदा ने। तो इसलिए खुदा ने फिर जो पानी था, उस पानी को पानी से जुदा किया, जिसको बोलते हैं फिजा।
और ऊपर का पानी ऊपर चला गया, नीचे का पानी नीचे रहा। तो जो बीच में था, जिस हवा ने उसको जुदा किया था, उसको फिजा कहते हैं। जो फलक होता है, फलक के अंदर फिजा है, और फिजा ने अलग कर दिया। फिजा के ऊपर जो था वो फलक था। जो सूर्य चांद सितारे बनाए वो सब फलक पर बनाए। इसलिए तो अब वो क्या था, वो तूफान आया था। पहले नूह के द्वारा जो आया था वो दूसरी बार, ये पहले आया था। तो खुदा ने फिर से उसको बनाया। तो लिखा है 6 दिन, 7वें दिन खुदा ने आराम किया। तो फिर हम देखते हैं कि गुनाह आया शैतान लेकर, शैतान के वसीला से, लूसीफर के वसीला से गुनाह आया। तो गुनाह लेकर वो आया बागे अदन में, जहां खुदा ने आदम को रखा था। ये पैदाइश 2:8 में लिखा, खुदा ने आदम को वहां रखा था बाग में। खुदा चाहता है इंसान रूहानी और जिस्मानी तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। ये खुदा की मर्जी है। तो जिस जगह खुदा ने आदम को रखा था ना, वो जगह अजीब सी जगह थी। ये पहली वो तो पूर्व की ओर, और पूर्व की ओर से उसमें अदन था, उसका नाम था अदन। अभी कलकत्ता में कुछ कोई जगह है जहां क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो उसको अदन कहते हैं। तो ऐसे उसका नाम अदन था। पीसफुल एरिया था जिस जगह खुदा ने उसको रखा। बाग था, हर रंग के देखने को फूल थे। उस वक्त सीजन जो था, मौसम जो था, क्लाइमेट जो था, या जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, ये अजीब था। वो जब गुनाह आया था दुनिया में, वो ऑक्सीजन भी फर्क हो गया, हवाएं फर्क हो गई। अब वो वाला ऑक्सीजन नहीं जो पहले था बागे अदन में। वो हवा पाक थी, साफ थी। आज किसी भी देश में हवाएं जो हैं वो साफ नहीं है, गंदी हो चुकी है, प्रदूषण है। उसके बाद उसको खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे फल थे। गुनाह जब नहीं था तो आदमी को फल मिलते थे खाने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए। मौसमी फल खाओ, दवाई छोड़ दो, तो कहते हैं कि वो इंसान तंदुरुस्त रहेगा, मगर फल भी खराब हो चुके हैं ना। इसलिए तब फिर क्या हुआ, जब हवा के पास आया शैतान। हवा के पास क्यों आया? आदम था नहीं उधर, तो क्योंकि खुदा ने कहा था इस बाग की निगहबानी भी करना और बागबानी भी करना। तब हवा के पास शैतान आया, तो उसने बोला, शैतान ने, क्या तुम सारे फल खाते हो? क्योंकि खुदा ने 3 तरह के फल थे जो लगाए हुए थे। एक जिस्म को ताकत, कुव्वत, सेहत देने वाला, और एक फल था जिसको खाने के बाद हम नेक व बद की पहचान कर सकेंगे, और एक फल था जिसको खाकर हम सदा जीवित रहेंगे। साइंस कहती है कुछ ऐसी जगह हैं जहां हम सदा हमेशा जिंदा रह सकते हैं, मगर हम साइंस की बात तो नहीं करेंगे। मगर ये बोलेंगे, जब उसने बोला कि खुदा ने कहा है कि सब खाओ, मगर एक फल के लिए खुदा ने मना किया है, तब वो जो खुदा कहता है, ध्यान से सुनो,
बीमारी कब आती है? जब हम खुदा के हुक्म को रद्द कर देते हैं। बुखार तब आएगा जब रद्द किया जाएगा। कैंसर तब होगा जब रद्द किया जाएगा। किसको? खुदा के कलाम को। लिखा है खुदा का कलाम सेहत है, सेहत याब है। दुनिया भर में एक लिबास खुदा को जो पसंद है वो है यहूदी पहरावा, यहूदी लिबास। ये सेहत के लिए था, तंदुरुस्ती के लिए था, सेहत के लिए था, तंदुरुस्ती के लिए था। आज गर्मी हो तो कहते हैं मुंह को ढांप लो, तो कोरोना में यही कहते हैं कि चेहरे को ढांप लो। मगर यहूदी लिबास का चेहरा ढपा हुआ होता था। हमारे इस्लाम में भी हर एक बहन बुर्का पहनती है और इसमें लिखा है लिबास यहूदी जो था, कोई आदमी उसको लगेगा, टकराएगा तो वो घर आएगा, कपड़ा उतारेगा और उस कपड़े को धोया जाएगा कि किसी आदमी ने छू लिया। उस वक्त कोरोना तो नहीं थी, तो फिर भी उस वक्त खुदा ने कहा था इतना साफ होना चाहिए। जब आप बाजार जाएं, कोई आदमी आपको टकरा जाए या लग जाए तो उसके बाद स्नान भी करना, हाथ भी धोना, हाथ भी धोना। और किसी बादशाह ने हाथ मिलाया किसी यहूदी से, तो उसने जाकर के हाथ धोए लिए। तो उसने बोला मैं बादशाह हूं, तूने हाथ क्यों धोए? तो उसने बोला हाथ धोना जरूर है, हाथ मिलाने से बीमारी आ सकती है। इसलिए तंदुरुस्त रहने के लिए उनकी सफाई कैसी होती थी, घर कैसा होता था, सफाई इतनी होती थी हम बोल ही नहीं सकते। मैं सफाई के बारे में 2-4 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, आप समझते हैं कि पानी साफ कर देता है। पानी हमारे बर्तन को साफ कर देता है। पानी पूरा नहीं साफ करेगा। हम बोलेंगे उसमें नींबू में डाल लेंगे और खट्टा डाल लेंगे, हम उसमें कुछ और चीजें डाल लेंगे। पुराने जमाने में तो कली करते थे, फिर भी सफाई करते थे और कई तरह से। पर जब तक सूरज साफ नहीं करता कोई बर्तन किसी का साफ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सन बात कहते हैं ना, सन बात, कि सूरज के साथ स्नान करो। आदमी बोलते हैं धूप में बैठो, तेज धूप का ताप ले लो। तो इसका मतलब ये है कि यहूदी था, सिर्फ यहूदी। सफाई कैसी होती है, हाथ कितनी बार धोने हैं, किस तरह धोने हैं, कपड़ा कैसे पहनना है, किसी को साथ छूना नहीं, कोई छू जाए तो अपने आप को साफ करो। तो इसका मतलब ये था तंदुरुस्त रहने के लिए सफाई है। दवाई बाद में आई, पहले सफाई थी। जब सफाई गई तो दवाई आई। बोलिए, सफाई गई तो दवाई आई। फिर बोलिए, सफाई गई तो दवाई आई। तो अगर दवाई सफाई रहती तो हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि दवाई की जरूरत होती। इसलिए अजीजों, खुदा चाहता है तंदुरुस्त रहो। हम खुदा की बातें छोड़ देते हैं, जो खुदा कहता है हम करते ही नहीं, दुनिया को देख करके हम चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये तवीज़ ले जो दुकान के लिए अच्छा रहेगा, आप धागा डाल लो सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ये सारी बातें जादूगिरी, तमाम तरह की, ये सब भूत प्रेतों का काम है जो नहीं करना चाहिए।
इसलिए खुदा खुद ही चाहता है कि इंसान तंदुरुस्त रहे। एक खुदा खुद ही चाहता है। एक ब्रदर ने ਵਿੱਚ ਉਹ कह रहे ने कि अयूब ने कौन सा खुदा की मर्जी रद्द की थी कि उसको बीमारी आई थी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही कि किसी ने बोला था कि अयूब, हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि अयूब ने तो कोई गुनाह नहीं किया था। ये आप कौन कह सकता है कि अयूब ने गुनाह नहीं किया था? तो ध्यान से सुनिए, अयूब अपने बेटों के लिए नाम बेनाम कुर्बानी चढ़ाया करता था। अयूब को बोला रास्तबाज था। अयूब को बोला कि वो खुदा से डरने वाला था। तो जो भी खुदा ने उसको दे रखा था, उन सारी चीजों से ज्यादा प्यार मोहब्बत करने वाला अयूब था। मगर जब खुदा ने कहा शैतान को कहां से आ रहा है, उसने बोला इधर उधर आ रहा हूं घूमता हुआ। तो उसने बोला खुदा ने, क्या तूने अयूब को देखा? उसने बोला जरूर देखा। क्या वो जितना जैसे खुदा से डरता और बदी से दूर रहता ऐसा कोई और है? तो उसने बोला तूने इतना कुछ दे रखा उसको, तो क्यों ना तेरी तारीफ करेगा। अगर तू सब कुछ ले ले तो वो तेरी तकफीर करेगा, तुझे बुरा बोलेगा। अजीजों, ध्यान से सुनिए, 40 दिन तक यीशु मसीह को शैतान ने आजमाया। क्या हम बोलेंगे कि यीशु मसीह कोई बीमारी में गया था? नहीं। तो फिर इसके लिए बोला है कि अयूब को क्यों सताया गया। ये तो आपने सुना ना, सताया गया। तो ये ध्यान से सुनिए, उसका कोई गुनाह तो नहीं। गुनाह किसने किया? अंधे ने गुनाह किया या उसके माँ बाप ने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ? तो यीशु मसीह ने कहा ना इसने गुनाह किया, ना इसके माता पिता ने गुनाह किया। ये इसलिए पैदा हुआ कि इससे खुदा का जलाल जाहिर हो। जिसका मतलब ये नहीं कि उसने वो पापी नहीं था। पाप की किस्में अलग अलग हैं, ईमानदारी की किस्में अलग अलग हैं। तो जब उसको आजमाया तो उसने बोला देने वाला भी खुदा था, लेने वाला भी खुदा है। तो उसकी बीवी ने बोला, तब जब दूसरी बार परीक्षा हुई, क्योंकि शैतान ने बोला कि जो तूने दिया था वापस चला गया, फिर भी वो तेरी तारीफ करता है क्योंकि उसकी जान महफूज है। लाजर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, लूका की इंजील 16-19 में से तो आपने सुना ही होगा कि उस वक़्त जब उसके सिर से लेकर के पांव तक फोड़े हुए, तब उसकी बीवी ने कहा तू कब तक खराई में रहेगा, सच्चाई में रहेगा, फिटकार दे खुदा को, तू मर जा। तो उसने बोला तू नादान औरत है, खुदा अच्छा देता है या बुरा देता वो उसकी इच्छा हो, उसी की मर्जी हो। मगर उसके बाद अयूब की किताब का मुतालिया जरूर करें। तो ये जब अयूब 3 दोस्त जब उसके आए थे, 4 थे बल्कि, इलेहू इतनी बातें नहीं करता, वो 38 बात में करता है। तो उस वक्त उसके दोस्त कहते थे खुदा कभी गलत नहीं करता कि तूने कोई गलती की तो तुझे सजा मिली। तो वो अयूब जो था वो बार बार यही कहता था, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई बुराई नहीं की, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, तो इसलिए मैंने कभी बुरा काम नहीं किया। वो
3 पुष्ट में से बुराई ढूंढते रहे और अय्यूब अपनी खराई का जिक्र करता रहा, तो खुदा को ये अच्छा नहीं लगा था। मैं रास्तबाज हूं, मैं धर्मी हूं, तो अपनी ताकत से नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस ऑफ गॉड। जितना भी अच्छा ईमानदार क्यों ना हो, वो भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदा की रहमत से वो इंसान है। तब आखिरी जब 38 बात पढ़ेंगे, तब उस अलीहू ने कहा था, मैंने सोचा सफेद बालों वाला ये अच्छी बातें करता, मगर आज मैं बताना चाहता हूं, बता अय्यूब तू धर्मी था, तो बता ये सारी चीजें। 38 बाब से लेकर 42 बाब तक पढ़ेंगे आप। तब अय्यूब ने कहा, 42:6 आयत, मुझे अपने आप से नफरत है, अब मैं खाक में राख में बैठकर तौबा करता हूं, खुदा मुझे माफ कर दे। तब आप जानते हैं कि पहले उसको कम मिला था, दोबारा उसको डबल मिला। परीक्षा करना, जब खुदा हमारी परीक्षा करता है, तो गुनाह के द्वारा नहीं, ये गुनाह के द्वारा नहीं। मैं ये कह रहा था कि अगर सफाई रहती, खुदा का हुक्म रहता, खुदा का वचन रहता, तब दवा नहीं चाहिए थी। दवा तब हुई जब रोग आया। रोग कब आया? जब गुनाह आया। इसलिए और भी अगर आप चाहते हैं तो मुझसे इसी फोन पे बाद में सवाल कर सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक, सब कुछ तो नहीं, जहां तक मैं जानता हूं, आपको पवित्र आत्मा जवाब देगा, ताकि आपके मन में कोई शक ना रहे। तो इसलिए लिखा है, खुदा ने कहा साफ रहो। इतनी सफाई होनी चाहिए, इतनी सफाई होनी चाहिए। 40 साल लोग जंगल में रहते, जंगल में से जाते, और उस जो चर्च है, पुराना कलीसिया जो है, उसका नाम है चर्च ऑफ विल्डरनेस। जो जंगल में रहते थे उनको कितनी सफाई करनी पड़ती थी, क्योंकि जगह साफ होगी तभी मन्ना गिरेगा। मन्ना गंदी जगह नहीं गिर सकता। तो 40 साल वो मन्ना खाते रहे। इसलिए अजीज, जो हम देखते हैं कि गुनाह शैतान में आया, लूसीफर में, फिर हवा के वसीले से आदम तक पहुंचा। तो गुनाह जब आया तो उनकी लिखा आंखें खुल गईं। आंख आम लोग कहते हैं आंख वो है जो मन की आंख होती, वो खुले। और पौलुस ने कहा इफिसियों पहले बाब की 17 आयत में कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, ताकि तुम देख सको कि मुकद्दसों में आपका हिस्सा क्या है, मुकद्दसों में आपकी जगह कौन सी है। क्या सिय्योन जगह है? क्या यरूशलेम की जगह है आपकी, नए आसमान की, नई जमीन की? क्या ये जगह आपकी या मेरी है? ये हमको देखना है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि गुनाह आया तो दोनों को बाहर निकाल दिया गया। तो 2 तरह के पहरे बिठा दिए, कुरूबियों का और दूसरा जो आया था वो शोला जन तलवार थी, जिसको कोई
कोई हटा नहीं सकता। तो यीशु मसीह जब सलीब पर था, सलीब पे था, तो आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो कुलसियों 2 बाब जो उसमें लिखा है कि कौन सी पढ़ जाए जल्दी, 15 आयत जल्दी से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। उसने हुकूमतों, एक खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मैं बात बता रहा हूँ, लिखा है उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर, ये देखो, अपने ऊपर से उतारा हुकूमतों को, अपने ऊपर से उतारा अख्तियारों को। उनके ऊपर अख्तियार था, उनके वो जो था हुकूमत और अख्तियार। आप बोलेंगे ये खुदावंद यीशु मसीह पर कौन सी हुकूमत का अख्तियार था, कौन सी हुकूमत में रहता था, कौन से अख्तियार में रहता था? आप एक ही बात समझ सकते हैं कि इब्रानियों 10 उसकी 5वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आए बाप, आए खुदा, आए मेरे बाप, तू किसी बलिदान से, कुर्बानी से खुश नहीं होता, मगर मेरे लिए तूने एक बदन तैयार किया, एक बदन तैयार किया। ध्यान से सुने, एक बदन वो जो आदम का था, दूसरा वो बदन जो हवा का था, एक वो बदन जो यीशु मसीह के लिए तैयार किया हुआ था, और एक वो बदन जो हमें मिलने वाला है, ईमानदारों को मिलने वाला है, वो जलाल का बदन है। तो इसलिए अजीजों, बाइबल का मुतालिया अच्छी तरह से करते रहो। और अख्तियार तो हुकूमतें, उसका अख्तियार यीशु मसीह के बदन पर था, और वो अख्तियार जैसे लिखा है, उसने अख्तियारों को, हुकूमतों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब उसका तमाशा बना दिया। वो ये सोचते थे कि ये हुकूमत उतर नहीं सकती, इख्तियार जा नहीं सकता, तो खुदावंद ने उसका बरमला तमाशा बना दिया। और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का सादियाना। हालेलुया। सलीब के वसीला से, मौत के वसीला से, यीशु मसीह के लिए जो खुदा बाप ने बदन तैयार किया था, उसके वसीला से खुदावंद का उतरा हुआ रूल कुद्दस, उसकी कुदरत के वसीला से और खुदा की पाक मर्जी के वसीला से ये सब कुछ हुआ। इसलिए शादियाना बजाया, फतह याबी का शादियाना बजाया। वो किस तरह आप जानते हैं, लिखा है एक डाकू ने कहा, जब सलीब पर था, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर था, उस वक्त उसके दोनों हाथों में कीलें, उनके सिर पे कांटों का ताज, उसके पांव में कीलें, और पसली में भाला, और ये 7वां जख्म उसकी पीठ में, जो रिगारियां होती हैं खेत में, तो उसे कोड़ों के वसीला से उसकी पीठ जो थी उसमें रिगारियां पै गई। वो रिगारियां थी 7 जख्म। बाइबल में ध्यान से जब पढ़ेंगे अजीजों, तो लिखा है खून जब छिड़का जाता था, जो जादक खून छिड़कता था, बलिदान के वसीला, कुर्बानी के वसीला से जो छतरा ज़बह किया जाता था, उसका लहू लेकर
7 बार छिड़का जाता था। कितनी बार? 7 बार। ये 7 जख्म खुदावन यीशु मसीह के उस बदन में जो बाप ने तैयार करके दिया था। इसीलिए वो रूह कुद्दस के वसीला से उसकी कुदरत के कलाम मुजस्सम हुआ, तवल्लद हुआ, मुजस्सम हुआ कलाम। तो इसलिए लिखा है कि जब यीशु मसीह 7 जख्म लेकर क्रूस पर, सलीब पर था, एक दाहिने और एक बाएं 2 डाकू थे, और यीशु मसीह सलीब पे था। 16 जन तलवार घूम रही थी, 16 जन तलवार घूम रही थी। यीशु मसीह उसको सदा के लिए हटाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, जो मौत का चिन्ह था, गुनाह की मजदूरी मौत, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, श्योरली डेथ, तो उसको हटाने के लिए खुदावन यीशु मसीह जा रहा है। तो जब वो तलवार नजदीक पहुंची, 16 जन तलवार, वो नहीं आई, जहां रखी थी वहां रही। यीशु मसीह जा रहा है, आसमान हिल रहा है, जमीन कांप रही है, तूफान आ रहे हैं। ये इतना बड़ा काम कैसे हुआ, कैसे हो रहा है? तो लिखा है यीशु मसीह ने कहा, आए बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सवाल नोट करके रखें, जरूर मुझे आप मिलें फोन के वसीला से। मैं बताना चाहता हूं, जो मुझे जहां तक खुदा ने सिखाया मैं उतना बोल रहा हूं। तब जब वो 16 जन तलवार घूम रही है, यीशु मसीह उधर जा रहा है, तब 16 जन तलवार यीशु मसीह को लगी, तो उससे पहले उसने बोला, है बाप, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया? तो अगर खुदा ना छोड़ता तब मौत हो नहीं सकती, मर नहीं सकता। मरा क्यों? खुदावंद ने उसको छोड़ दिया। तब वो जो 16 जन तलवार थी उसको लगी, यीशु मसीह मर गया, तो सदा के लिए वो तलवार गायब होगी, वो रास्ता खुल गया। लिखा, पर्दा जो था हैकल में, पर्दा वो नीचे से फटने के लिए ऊपर को नहीं गया, वो ऊपर से नीचे को फटकर 2 टुकड़े हो गया। फक्की फरीसियों ने कोशिश की दोबारा उसको जोड़ने के लिए, मगर लिखा है जब खुदा खोलेगा तो उसको कौन बांध सकेगा? तो वो खुल गया रास्ता, वो रास्ता खुल गया। तो उस रास्ते को खोलने के लिए, तो जब जो डाकू थे, टाइम का ध्यान रखना मुझे मालूम नहीं, कोई जो डाकू थे, अजीजों, मैं आपको देख तो नहीं रहा, मगर आप तो मुझे देख रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माँ बाप, मेरे बुजुर्गों, मैं चाहता हूँ आप ये चंद अल्फाज ध्यान से सुनो। जब लिखा है, एक डाकू ने कहा, बच, आप भी तो हमको भी बचा। यीशु मसीह बोला नहीं। जिस डाकू ने कहा था ना कि हमारी सजा तो वाजिब है, तो इनकी तो सजा वाजिब नहीं है। हम अपने गुनाह के लिए 3 बातें याद रखना। बाईं तरफ का डाकू जो कह रहा था यीशु मसीह को बच और बचा, वो अपने गुनाह में मर गया। जिसने कहा था ये बेगुनाह है, ये किसी के गुनाहों के लिए मर रहा है, तब यीशु मसीह ने कहा था, जब उसने बोला है खुदावन
तेरी बादशाहत आने वाली है, तेरी बादशाहत आएगी। जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे भी याद करना। तो उसने बोला, मुस्कुरा कर तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये सवाल है, क्या जब यीशु मसीह जमीन की निचली जगहों में उतरा तो उसके साथ कौन कौन था? उसके साथ एक ही था, वो डाकू। उसका ईमान देखो, वो डाकू जो फरदौस में गया। यीशु मसीह के साथ पहला 5 जगह हैं, बल्कि 6, जहां सोए हुए मरे हुए महान थे। वो 5 जगह है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, वो अमीर आदमी नरक में, लाजर स्वर्ग में, फरदौस में। फरदौस, अभी फरदौस है जगह, फरदौस जहां पौलुस भी पहुंचा, फरदौस है जगह। इसको पैराडाइज कहते हैं। यरूशलेम नहीं कहते, सय्योन नहीं कहते, नया आसमान नहीं कहते, नई जमीन नहीं कहते, फरदौस कहते हैं। तो फरदौस में जितनी भी रूहें थीं, वो यीशु मसीह के साथ फरदौस में गया। तो फरदौस में क्यों गया? इफिसियों की पत्री उसका 4 बाब उसकी 8 आयत से लेकर हम चंद आयतें पढ़ेंगे। इसी वास्ते वो फरमाता है, इसीलिए वो फरमाता है, जब वो आलमे बाला पर चढ़ा, जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। और कैदियों को साथ ले गया। कैदियों को, ध्यान से सुनो, कैदियों को साथ ले गया। और आदमियों को इनाम दिए। कैदी कौन कौन थे? ये कैदी कौन कौन थे? आदमियों को साथ लेकर, कैदी रूहों को साथ लेकर गया, छुड़ा करके ले गया। लिखा है, जब रूह कुद्दूस उसके उतरा था, तब वो था कि जितने भी कैदी होंगे वो सब आजाद किए जाएंगे। जितनी रूहें थीं जिसके लिए लिखा जाता था सो गया, इब्राहिम सो गया, इसहाक सो गया, लाजर सो गया, वो सो गया, वो सो गया, वो सो गया, वो सो गया। तो जितने भी सोए हुए थे वो एक कैद में थे, कैद में। और वो फरदौस उस वक्त नीचे था। और वो कैदी रूहें, सब जितनी कैदी रूहें थीं, वो नरक में तो नहीं थीं, मगर फरदौस में थीं। और फरदौस भी जो था वो एक बंधन में था। जब आप पढ़ेंगे बाइबल में से कि कैदी रूहों को साथ लेकर ऊपर आया, तो एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में से। इब्रानियों की पत्री 2 बाब उसकी आखिरी आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो भी उनकी मदद कर सकता है जिनकी आजमाइश होती है। यीशु मसीह ने दुख उठाया, ये तो आप जानते हैं। दुख उठाया तो आजमाइश के वक्त जो आजमाया गया, तो 14 आयत हम पढ़ेंगे इसकी। पर जिस सूरत में के लड़के जैसे जिस्मानी तरीके से
लड़के बच्चे जितने भी खून और गोश्त में शरीक हैं, खून और गोश्त में शरीक हुए, तो वो खुद भी उनकी तरह और वो खुद भी उन्हीं की तरह उनमें शरीक हुआ, उन्हीं में शरीक हुआ, खून और गोश्त में, और ताकि मौत के वसीला से ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, और उसको जिस पर मौत जिसे मौत पर कुदरत, जिसको मौत पर कुदरत थी, जिसको वो बताओ कौन था वो? जानी अबलीश। शैतान। मौत मीन्स वो जगह जहां सब लोग थे जिसको यीशु मसीह ने छुड़ाया। शैतान के साथ बोलिए, आखिरी जंग कब हुई? आखिरी जंग शैतान के साथ यीशु मसीह की आखिरी जंग जो थी वो ऊपर नहीं थी, वो पाताल में थी। आप जानते हैं पाताल कितनी जगह हैं? मैंने बोला 6 जगह। जरूरत होगी तो जरूर आप फोन करिए और इस जगहों का नाम याद रखने के लिए। और ये जगह जो थी जिसमें लोग थे, उस जगह को जाकर यीशु मसीह ने शादियाना बजाया। जब सलीब पर था तब उसने जाकर के वो अख्तियार वाली चाबी उससे ले ली और उस बंधनों को सबको खोला खुदावंद यीशु मसीह ने। और तीसरे दिन, ये भी कल हम बताएंगे, तीसरा दिन वो कौन था, कैसा था। मगर जब वो यीशु मसीह तमाम कैदी रूहों को छुड़ाने के वक्त ऊपर आया तो शैतान का जो उस पर अख्तियार था, ध्यान से सुनिए, जो हुकूमत का अख्तियार था वो खत्म हो गया। अब यीशु मसीह पर किसी का कोई अख्तियार नहीं। उसने अख्तियारों को उतार दिया। और आज जो हम देखेंगे, नूह के जमाने के लोग, उससे पहले के लोग, आदम से लेकर आज तक जितने भी पहले थे, सलीबी मौत होने से पहले जितने भी लोग थे, उनमें से एक भी स्वर्ग में नहीं था। आप कहेंगे कि वो एलिया, हनूक तो जिंदा आसमान में चले गए। ये लिखा है जिंदा आसमान में चले गए, मगर आपको ये भी याद होना चाहिए मुकाशवा 11 बार उनको वापस आना है, क्योंकि लिखा है हर एक इंसान के लिए मरना और उसके बाद न्याय इदालत का होना मुकर्रर है। खुदा ने बताया कि जब तक मैं चाहूं हजारों हजार साल इंसान को जिंदा रख सकता हूं। कहाँ? सियारों में जहाँ सियारी है ना, उनमें मौत का असर नहीं होता। वह क्या क्या होता है अभी इतना समय नहीं, मगर हम ये जानते हैं कि वो जो मौत थी गुनाह की मौत, आदम को बोला जब तू गुनाह करेगा, जब तू इस फल को खाएगा तो मर जाएगा। उसी वक्त शोरली डाई पैदाइश 2:17। फिर लिखा है 930 साल तक आदम जिंदा रहा। वो अंदर से आत्मक तौर से खुदा से अलग हो गया था। तो वो उसी वक्त अंदर से उसी वक्त खुदा से अलग हो गया। तो बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी
तो लिखा है गुनाह की मजदूरी तो मौत है, मगर खुदा की बख्शिश जो होती है ना, वो मेहनत से नहीं होती। बख्शिश का मतलब है ग्रेस ऑफ गॉड, बख्शिश, रहमत खुदा की, मर्सी ऑफ गॉड। तो लिखा है खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी है। खुदा करे मुझे और आपको और आप सबको खुदा उसी जिंदगी में दाखिल होने का फजल दे, ताकि हम उस मौत में नहीं, क्योंकि कितनी जगह ये कल हम बताएंगे, खुदा करे हम सब उसके साथ वो जो आने वाला है सिय्योन यरूशलेम बनाकर उसके साथ हम भी शरीक हो सके, पहली आमद में शामिल हो सके। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदावन आप सबको बरकत दे, महफूज रखे, बचा के रखे, इस लायक बनाए जैसे वो चाहता है। आइए हम दुआ करेंगे। आए खुदावन हम सब पे फजल कर, सबको बरकत दे, तेरा कलाम ईमान के साथ बैठा रहे हर एक के दिल में। तो आए खुदा सबको तो ऐसा ही बना दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।